होटल वाले का काफ़ी उधार खाया था और कारीगरों को भी खिलाया था, तो मेरी नंदोई ने मेरे शौहर को उसी होटल वाले को गिरवी रख दिया था और होटल वाले को कहा कि यह बहुत मेहनती लड़का है, आपके सारे काम करेगा और जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं हो जाते आप इससे काम करवा सकते हो। लेकिन इस बात का पता मेरे शौहर को नहीं था कि मेरे जीजा ने मुझे होटल पर गिरवी रखा है। जब 2 महीने बीत गए तो वह होटल वाले से कहने लगे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे गाँव भेजना है मेरे बीवी बच्चों के लिए। तब उस होटल वाले ने कहा कि नहीं, आपको गिरवी रखा गया है रियाज भाई से, 15,000 लेने थे तो वह आपको लेकर आया था, तो आप उसी के बदले में काम करोगे। यह बात सुनकर तो मेरे शौहर के साथ तो तले आसमान गिर गए थे। उसमें बेचारे होटल वाले की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे तो एक लड़का चाहिए था काम करने के लिए। मेरे नंदोई ने होटल वाले को नहीं बताया था कि यह मेरा साला है। फिर मेरे शौहर मजबूर थे, क्या करते, उन्होंने होटल पर उसके 2 साल का काम किया। दिन भर होटल वाले का काम किया करते थे और रात को ट्रकों पर ईंटें ढोने का भी काम किया करते थे। उनसे उन्होंने काफ़ी पैसे जोड़ लिए थे, लेकिन उन्होंने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। थोड़े बहुत पैसे घर वालों को भी भेजा करते थे, लेकिन उन पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे। उस बीच मेरे नंदोई भी हम लोगों से मिलने कभी घर नहीं आया, न मेरे शौहर का उन्होंने कोई हालचाल बताया। मेरे ससुर और मैं भी घर पर बहुत परेशान हो गए थे। कोई हालचाल इनका ठीक से नहीं मिल पा रहा था, बस कुछ पैसे भेज दिया करते थे। फिर 2 साल बाद मेरे शौहर जब गांव लौटे तो सारा किस्सा सुनाया, तो हम लोग बिल्कुल दंग रह गए। फिर मेरे ससुर ने मेरे नंदोई को बहुत बददुआएं दी। फिर मेरे शौहर कुछ दिन रुके और वापस दिल्ली आ गए और यहाँ पर आकर काफ़ी मेहनत किया, बेलदारी करी, सब्जी बेचने रेडियाँ लगाई, थोड़े पैसे इकट्ठे करे और एक फूल बड़ी सी फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री भी अच्छी चलने लगी थी। फिर गांव में खबर भेजो आया कि मेरे बीवी बच्चों को भेज दो। उस वक्त मेरे 4 बच्चे हो चुके थे, जिसमें से 3 लड़कियां और एक लड़का था। मेरा लड़का अभी अभी हुआ था, वह काफ़ी बीमार रहता था। इस वजह से मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मैं अपने पोता पोती और अपनी बहू को दिल्ली नहीं भेजूंगा। फिर मेरे शौहर पैसे भेजा करते थे और हम लोगों का खर्चा अच्छे से चल रहा था। और मेरे शहर ने फैक्ट्री खुली थी, वह भी काफ़ी अच्छा चलने लगा था और पैसों की कोई तंगी नहीं थी। अब मेरे शौहर का पहनावा और ना खाना पीना, रहन सहन काफ़ी बदल चुका था और फैक्ट्री में काफ़ी औरतें और लड़कियां और बच्चे भराई करने आते थे और अपने काम के मुताबिक पैसे भी ले जाते थे और काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से सब कुछ बदलने लगता है। अब उनमें से एक लड़की जो कि मेरे शौहर को पसंद आती है और वह लड़की भी काफ़ी मेरे शौहर के करीब आने लग जाती है और उस लड़की के माँ बाप भी मेरे शौहर को काफ़ी चाहने लग जाते हैं। अब तो मानो जैसे कि मेरी दुनिया ही बदल गई थी, जैसे आसमान से आकर नीचे धरती में समा गई थी मैं। अब मेरे शौहर हमें खर्चा देना भी बंद कर दिया था और मेरे शौहर बिल्कुल उस लड़की के प्रेम में डूब चुके थे। लोग कहते उस लड़की से ही यह 4 बच्चों का बाप है, तो तू अपनी ज़िंदगी क्यों इसके साथ ख़राब कर रही है। तो वह लड़की कहती, नहीं, यह सिर्फ मेरे हैं और मेरे लिए ही बने हैं और मैं इनके लिए बनी हूँ। और मेरे शौहर अब मुझे और मेरे बच्चों को भूल चुके थे। कहते कि मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं हैं, ना मेरे माँ बाप हैं। अब तो मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। तब मैंने अपनी ससुर की बिल्कुल भी नहीं सुनी और मैं दौड़ी दौड़ी दिल्ली चली आई। जब मैंने आकर अपनी आंखों से यह माजरा देखा तो मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। मानो जैसे कि मैं एक जिंदा लाश हो चुकी थी। अपने 2 ही बच्चे दिल्ली लेकर आई थी, एक लड़का और एक लड़की को, और 2 लड़कियां को अपने ससुर के पास छोड़ आई थी। अब मेरे ससुर भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। वह हमारे साथ एक ननद रहती थी जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे, तो वही तीनों मेरे लड़कियों का देखभाल कर रहे थे और मैं अपने शौहर के पास आ गई थी। जब मुझे देखा और मेरे शौहर ने तो मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। वो बोले, चली जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पर और मैं तुम्हें नहीं जानता, ना इन बच्चों को जानता हूँ। लेकिन मैं अपने एक भांजे के साथ गई थी
जो कि वह मेरा एक चचेरा भाई भी था। तो मेरे 2 रिश्ते उसके साथ जुड़े थे जो कि खास थे। वह भी मेरी तरफ से खूब लड़ा अपने मामा से और कहने लगा कि यह बच्चे तुम्हारे हैं और यह बीबी भी तुम्हारी है। तुम इस औरत को छोड़ दो जिसके चक्कर में मेरे मामी को छोड़ते हो, और नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा और मैं इस लड़की को यहाँ से निकाल दूंगा जिसके साथ तुम घूमते हो और पैसे लुटाते हो। इसी बात पर आकर मुझे भी और मेरे भांजे को भी बहुत मारा मेरे शौहर ने, और हमें घर के अंदर नहीं आने दिया। तो हम घर के बाहर रोड पर ही सोए और भूखे और प्यासे मैं और मेरे भांजे और मेरे दोनों बच्चे। फिर सुबह हो गई तो मकान वाले को पता चला कि इसके बीवी बच्चे आए हैं और इसने अंदर नहीं आने दिया और वह रोड पर ही सोए और भूखे प्यासे हैं। तब वह मकान मालिक जैसे मसीहा बनकर हमारी मदद के लिए आई और हमें खाना खिलाया और हमारे सारे किस्से सुनी और वादा किया कि हसीना, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं। मैं बताती हूँ इसको यह कैसे तुझे छोड़ सकता है। फिर वह आंटी मुझे मेरे शौहर के पास लेकर गई और बोला, बताइए तेरे बीवी बच्चे नहीं हैं? तो मेरे शौहर ने बड़े आराम से आंटी से भी कह दिया कि यह मेरी बीवी नहीं है, ना ही यह मेरे बच्चे हैं और ना यही इस आदमी को मैं जानता हूँ। फिर आंटी ने कहा कि ठीक है, जो तेरे साथ रहती है वह लड़की को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि वह तेरे पैसों के लालच में तेरे साथ है और उसके माँ बाप भी, और तेरी उम्र में और उसकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। तू 30 साल का है और वह अभी 16 साल की दिख रही है। तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और सीधे तरीके से अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को अंदर आने दे, नहीं तो मैं अपना कमरा खाली करवा दूंगी। जो कि तूने फैक्ट्री खोल के बहुत पैसे कमाता है और आशियाना करता है। फिर आंटी के धमकाने पर जैसे तैसे मुझे वहाँ रहने दिया, लेकिन एक लेबर की हैसियत से मैं सारा दिन वहाँ पर काम करती थी। फ्राई करना, भट्टी लगाना, माल फ्राई करना और 8-9 लेबरों का खाना बनाना आदि सारे काम करती थी। मेरे शौहर मेरे से कोई बात नहीं करते थे और ना ही मेरे बच्चों की तरफ देखने की कोशिश करते थे। उन्होंने मुझे सोने के लिए ना ही कोई बिस्तर दिया और ना ही पहनने के लिए कपड़े खरीदे। मैं तो मुसीबत में गांव से आई थी, तो मुझे होश नहीं था कि मुझे कपड़े भी लेने जाने चाहिए और बच्चों के भी कपड़े ले जाने हैं। जब मैं ये 10 दिन गुजर गया एक ही कपड़ों में, तब आंटी का नज़र मुझ पर गया। जिस लड़की के साथ मेरे शौहर रहते थे उसे तो रोज़ नया कपड़ा मिलता था, खाने को, घूमने को, फिल्म देखने को मिलता था, सब मेरे सामने ही करार करते थे। तब आंटी ने कहा कि यह तो ऐश कर रहा है और तू घुट घुट के मर रही है, चल तुझे मैं कपड़ा दिलाती हूँ। और आंटी ने मुझे और मेरे बच्चों के लिए पुराने कपड़े बाजार से दिलवाए। उस वक्त मेरा लड़का 1.5 साल का था और मेरी लड़की काफ़ी छोटी थी जो कि 6 महीने की थी। मैं तो अपना सुध बुध खो बैठी थी अपने पति को देखकर, तो उन बच्चों को मैं जरा भी ध्यान नहीं देती थी। मेरे जो बच्चे, फूल बड़ी फैक्ट्री थी उसमें फूल बढ़िया खाया करते थे और उस मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ाया करते थे वही मेरे बच्चे खाकर पूरा दिन उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा करते थे, क्योंकि वह मंदिर मेरी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने ही था।